अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज एस कल की किचन में बनने जा रही है 10 मुहर्रम के लिए चिकन हलीम। इंस्टेंट चिकन हलीम बनेगी। बहुत ही झटपट ये रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ मेरे पास है मुख्तलिफ दालें हैं। ये मेरे पास है मसूर की दाल है, तकरीबन आधा पाव ये दाल है। इस सब दालों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। माश की दाल है, ये भी आधा पाव है मेरे पास, ये भी भिगोई हुई है तकरीबन 1 घंटे के लिए। मूंग की दाल है, ये भी सेम आधा पाव है। चने की दाल मैंने 1 पाव ली है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। सारी दालें तकरीबन आधा आधा बाउल हैं, ये 1 बाउल है। और इन सब दालों को ये एक गंदम है, गंदम का दलिया है, ये भी मैंने भिगोया हुआ है 1 घंटे के लिए। चावल है, वो भी आधा पाव है या आधा बाउल आप कह लें, सेम क्वांटिटी में। जस्ट चने की दाल मैंने ज़्यादा ली है। इन सबको 1 डेढ़ घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अब हम इनको करेंगे पानी डाल के, तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के इनको हमने बॉयल करना है। और देखिए इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी तो मेरे यहाँ से ये 15 से 20 मिनट लाजमी लेंगे, सारी दालें जो हमारी गल जाएंगी। इसमें मैं डालूंगी जी कुटी लाल मिर्च डालूंगी 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा पिसी लाल मिर्च डालूंगी तो वो भी तकरीबन मैं ½ टेबल स्पून डालूंगी। और इसमें जाएगा जी हल्दी, जाए नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक जाएगा। ये सारी दालें तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के हमने 20 मिनट के लिए रख देनी है। बाकी आप देख लें कि अपने पानी के हिसाब से जो आपकी दालें हैं, किस हिसाब से कितनी टाइमिंग में आपकी दालें पकती हैं, आप वो टाइमिंग अपनी देख लें और उस हिसाब से दें। और सब कुछ हमने प्रेशर में ही करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी ये बन जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि हलीम बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको मैं बीफ हलीम पिछले मुहर्रम में बनाना दिखा चुकी हूँ। अब मैंने सोचा जी चिकन की हलीम मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो इसलिए ये बहुत ही झटपट और बहुत जल्दी बनती है, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगेगा। आपने जस्ट दालें बॉयल करनी है, चिकन का सालन बनाना है, मिक्स करना है, इसको अच्छे से घोटना है और बस तैयार हो जाएगा। यहाँ मेरे पास है हल्दी। हल्दी तकरीबन मैं ½ टी स्पून लूँगी। थोड़ा सा अच्छा दालों का कलर आएगा इसलिए मैंने ½ टी स्पून लिया। अब इनको प्रेशर के लिए ये रेडी है। यहाँ मेरे पास है चिकन। चिकन मेरे पास 3 पाव है। ये जो चेस्ट का मैंने पीस लिया है ज़्यादा, ये थोड़ी सी एक ही इसमें हड्डी है। इसको मैं इस तरह से बड़ा पीस लिया तो कष्ट लगा लूँगी। अगर आपके पास छोटे पीस हों या कोई भी पीस हो तो चलेंगे। तो ये देखें जी, ये तकरीबन 3 पाव और उसमें ज़्यादा हड्डी नहीं है, गोश्त ही है। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, या मोटा मोटा कूटा आप डाल लें। प्याज जाएगा एक नॉर्मल साइज़ का। और हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, ½ टेबल स्पून चिली पाउडर जाएगा, और इसमें जाएगा कुटी लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून जाएगा। और इसमें बिल्कुल ये सिंपल से स्पाइस हैं जो हम नॉर्मल हम खाने में डालते हैं। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून मैंने जो पाउडर होता है सूखे धनिया का पाउडर, वो डाला है। अब हम इसको इसमें भी पानी डाल के इसको भी हम रखेंगे। आप चाहें तो इसको प्रेशर में भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है। तो मैं यहाँ ज़्यादा देशकी में रख रही हूँ। थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी। अब इसमें पानी डाल के तो हम इसको रख देंगे। तकरीबन जितनी देर में दालें होंगी उतनी देर में ही हमारा चिकन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत जल्दी करना है तो आप इसको भी तकरीबन 8-10 मिनट के लिए प्रेशर में कर सकते हैं। पानी में इसमें ऐड करूँगी, इतना ऐड करूँगी, बाद में भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं। 1 लीटर अभी ऐड करूँगी। अगर नहीं गलेगा तो बाद में मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। दालें हमारी तकरीबन 20 मिनट के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल गई हैं। इसको मैं दूसरे एक खुले से बर्तन में डालूँगी, बड़े सी कोई पैन में डालूँगी, ताकि जब मैंने इसमें चिकन डालना तो अच्छे से ये घोटा जाएगा। बहुत ही ये इजी तरीके से बनेगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तकरीबन मैक्सिमम आधा से पौने घंटे में ये आपकी हलीम रेडी हो जाएगी। और आपने इसको बहुत झटपट बना सकते हैं, इससे ज़्यादा इजी हलीम नहीं आपकी बनेगी। और बिल्कुल भी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसा आप देख लें। ये दालें हो गई हैं, इसको मैंने दूसरे पैन में डाल दिया है ताकि इजी से ये पक जाएं। ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। चिकन हमारा तकरीबन अब इसका पानी ड्राई होगा। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा इसमें है भी, इतना गला नहीं है। और ये मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें जी,
ऑलमोस्ट ये हो चुका है। पानी इसका ड्राई करेंगे, इसको भूनेंगे अच्छे से, तो फिर इसको हम ऐड करेंगे। उतनी देर में मैं अपनी दालों को, यह मेरे पास हैंड बीटर है, आपके पास नहीं है तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, ताकि बहुत जल्दी से हो जाए। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा इसका आपने पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको ग्राइंड करना है। बिल्कुल जो आप पतला सा पेस्ट बनाते हैं वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ये देखिए जी, ये हमारी दालें जो हो गई हैं। चिकन मेरा तकरीबन ये पक गया है। इसमें मैंने 1 कप मैंने इसमें ऑयल डालूँगी। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। जो मसाला है इसका वो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छे से ये गल चुका है। गला मेरा बहुत सख्त ख़राब है और बिल्कुल मेरे से ना बोला नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें जी, ये हो चुका है तकरीबन, आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी जो हड्डी है वो एक ही थी, वो मैं इसको 1 या 2 हैं वो मैं ऐसे ही इसमें से निकाल लूँगी, ताकि अच्छे तरह से मैं इसको भून लूँगी। और चिकन जो हमारा तकरीबन रेडी हो गया। ऑयल आप ऊपर से एक्स्ट्रा उतार के साइड पे रख लें, बाद में भी ऊपर से इसके हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। ये भी हड्डी है एक मुझे नज़र आ रही है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। इसको हम डालेंगे अपनी दालों में और अच्छे से घोटेंगे इसको। ये देखिए जी, चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। ये अब मैं इसको डालूँगी दालों में, और जो दालें मैंने पहले से बॉयल करके रखी हुई थी, एक्स्ट्रा ऑयल आप ऊपर से उतार लें, ताकि बाद में अगर आप सर्व करेंगे तो वो बड़ा अच्छा सा ऊपर से डालेंगे तो उसकी लुक आता। और इसको अब हम घोटेंगे। अगर आप नहीं घोटना चाहते, नहीं आपके पास इतना टाइम, तो इसको ब्लेंडर से फिर दोबारा से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट आएगा। जब आप इसको अच्छी तरह से घोटते हैं तो वो उसका जो होता है चिकन का जो टेस्ट है बहुत अच्छा सा इसमें आता है। ये इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रख के करूँगी, थोड़ी सी बिल्कुल हल्की आंच। और ये हमारी हलीम ऑलमोस्ट डन होगी। बस अच्छी तरह इसको आपस में चिकन डाल के इसको पकाऊंगी थोड़ी देर बाद, तकरीबन 10 मिनट तक। और ये मैं गरम मसाला 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। इनका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये मैंने अदरक काट के जो है वो डाला है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं घोटूँगी, क्योंकि जो चिकन है वो बिल्कुल, इसका जो चिकन के पीसीस वगैरह वो अच्छे तरह से इसमें मैश हो जाएंगे, और दालें जो थोड़ा सा इसमें रह गई हैं। और ये मेरी हलीम ऑलमोस्ट डन है, सर्विंग के लिए रेडी है। ये आपको नज़र आ रही होगी कि इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे पका रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त है, बहुत जल्दी बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे साथ रहें। आने वाले दिनों में आपको बहुत सी ज़बरदस्त सी मेरी रेसिपी मिलने वाली हैं। और ये मैंने 9वीं 10वीं मुहर्रम के लिए अमूमन घरों में हलीम वगैरह बनती है, तो मैंने कहा जी आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि आप इजीली मेरी रेसिपी से, एसएचकल की रेसिपी से आप इसको बनाएं। बहुत अच्छी बनेगी, बहुत झटपट बनेगी। बीफ की हलीम की मैं आपको रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जी चिकन की रेसिपी की आपको रेसिपी दूंगी, चिकन हलीम की रेसिपी दूंगी, ताकि आप इजीली इसको बना सकें। और हलीम हमारी होगी है रेडी। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से इसको मैंने घोट लिया है। ये मैं आपको साथ साथ करके इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे। और हमारी हलीम बस होगी सर्व करने के लिए रेडी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बड़े अच्छे से पक गई है। और अब मैं इसको ओके करूँगी। कलर भी इसका बहुत अच्छा सा, इसका कलर भी आ गया है। बहुत ज़्यादा स्पाइस भी नहीं है, नॉर्मल से स्पाइस है, अच्छी चटपटी सी इसकी जो स्पाइस है। तो ये देखिए जी, अब मैं इसको निकाल लूँगी जी। कोई भी आप ले लें, प्लेट ले लें, डोंगा ले लें। इस तरह से मैंने सर्विंग की एक कढ़ाई है वो ली है। आपको इसकी लुक से पता चल रहा होगा कितनी ज़बरदस्त सी हलीम मेरी रेडी हुई है। इसको ज़रूर मेरी रेसिपी से, एसएचकल की जो रेसिपी से, इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें और इसको बनाएं कल। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दवाओं में याद रखा करें। मैं आपको थोड़ा सा सर्व करके भी बता रही हूँ। इस तरह से नींबू लगाएं, सब्ज़ मिर्चें, अदरक वगैरह ऊपर से डालें। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, बहुत जल्दी बनेगी। अगर आप इसको नहीं घोटना चाहते तो आप इसको सिर्फ जब चिकन डालें तब भी ब्लेंडर में डाल के कर लें।
अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसा कल को दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।